हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 77. Aju and Baju were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 4/5 and 1/5 respectively. In appreciation of the services of their employee Saju, who was in receipt of salary of rupees 2400 per annum and a commission of 5% on the net profit after charging such salary and commission, they took him into partnership as from 1/4/2018. गिविंग हिम 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। नाउ आजू और बाजू दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। उनके पास एक मैनेजर है जिसको सैलरी और कमीशन देते हैं। उन्होंने उसके अच्छे काम के बदले उसे मैनेजर के पद से हटा करके उसे एक पार्टनर बना दिया और इस साजू को 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। The agreement provided that any excess over his former remuneration to which Saju becomes entitled will be paid out of Aju's share of profit. अब अगर वो मैनेजर बन गया तो अगर वो मैनेजर है तो पार्टनर नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर है तो वो मैनेजर नहीं है। और मैनेजर के रेमुनरेशन में और पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो फ़र्क रहेगा, अगर पार्टनर बनने के बाद उसे मैनेजर से ज़्यादा रेमुनरेशन मिल रहा है तो वो जो मार्जिन है, जो जितना भी ज़्यादा मिल रहा है वो आजू के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। बाजू का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाजू उसको अभी भी मैनेजर के जैसे ही देख रहा है, लेकिन आजू उसको पार्टनर बना रहा है और उसको 1/8 प्रॉफिट देने में प्रॉफिट देंगे ऐसा बोला है। और 1/8 प्रॉफिट अगर ज़्यादा हुआ मैनेजर के सैलरी से तो वो पूरा का पूरा कौन बेयर करेगा? आजू बेयर करेगा। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹57,000। डिवाइड दिस बिटवीन द पार्टनर्स। तो हमें इस प्रॉफिट को जो कि 31 मार्च 2019 का है उसे पार्टनर्स के बीच में बांटना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 77। नाउ इंफॉर्मेशन है आजू इज टू बाजू इज इक्वल टू 4/5 इज टू 1/5, दैट इज इक्वल टू 4:1। और नया पार्टनर आ गया साजू और इसका पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है कितना? 1/8। अब हमें चेक करना है कि नए पार्टनर साजू को एज ए मैनेजर ज़्यादा रेमुनरेशन मिल रहा था या एज ए पार्टनर ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले चेक कर लेते हैं एज ए मैनेजर। एज ए मैनेजर उसे सैलरी मिल रहा है 2400 रुपीज़ की सैलरी और कमीशन भी मिल रहा है। कमीशन जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। सो हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 57,000 माइनस 2400 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 105। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहता है इसलिए हमको परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऐसा करना होगा। सो ये अमाउंट आ जाएगा ₹2600। तो इस तरीके से हम देखें तो एज ए मैनेजर उसे 5000 रुपीज़ मिल रहा है। ये हुआ एज ए मैनेजर। बट एज अ पार्टनर अगर हम देखते हैं, एज अ पार्टनर उससे पहले हम देख लेते हैं कि एज अ मैनेजर उसको 5000 रुपीज़ देने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है। तो प्रॉफिट जो है वो हो गया 57,000 माइनस 5000। आजू और बाजू के लिए बच गया 52,000 और इस 52,000 को हमें इनके रेशियो 4:1 में ब्रेक करना है। तो कितना मिलेगा आजू को? आजू को आ गया 52,000 इंटू 4/5, दैट इज इक्वल टू 41,600 और बाजू को
52,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 दैट इज इक्वल टू 10,400 इतना मिल रहा है एज अ मैनेजर। पहले मैनेजर का रेमुनरेशन वगैरह माइनस कर दिए, है ना, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिया, 5,000 रुपीज़ मैनेजर का बनता है। तो 57,000 में से मैनेजर का जो पोर्शन है वो काटने के बाद 52,000 बचता है, जो पार्टनर्स के बीच में 4:1 में इस तरीके से बढ़ रहा है। सो ये हुआ एज अ मैनेजर। परंतु अगर उसे पार्टनर समझा जाता है तो साजू को कितना मिलेगा? साजू विल गेट हाउ मच? 57,000, पूरा 57,000 का 1/8 उसे मिलेगा, जो कि है 7,125। इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो मिलेगा, है ना, 5,000 और 7,125। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस 7,125 माइनस ये 5,000 कितना है? 2,125। ये जो 2,125 है ये आजू देगा, आजू में से हम लेंगे। सो आजू को कितना मिल रहा था? आजू को 41,600 मिल रहा था, इसमें हम लेस करेंगे 2,125, तो आजू का प्रॉफिट अब कम होकर के 39,475 हो गया। और बाजू को कुछ लेना देना नहीं है मैनेजर बनने ना बनने से, सो इसका 10,400 वैसा का वैसा ही रहेगा। और साजू अब पार्टनर है, तो साजू का प्रॉफिट आ गया है 7,125। सो इस तरीके से इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में लिख देते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 57,000, और इसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो टू प्रॉफिट आजू, बाजू और साजू, जैसा कि हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, 39,475 एंड 10,400 and 7,125. So this is the solution. Let us see one more question. Question number 78. P, Q and R are in partnership. P and Q sharing profits in the ratio of 4:3 and R receiving a salary of rupees 20,000 per annum plus a commission of 10% of the profit after charging his salary and commission, or 1/6 of the profit of the firm, whichever is more. यहाँ तीन पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर। पी और क्यू को तो प्रॉफिट में प्रोपोर्शन मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है 4:3 में, लेकिन आर के लिए सैलरी है और 10% कमीशन है, या तो फिर 1/6 पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आर को दिया जाएगा। और सैलरी और कमीशन और 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो मिलेगा, और इनका डिफरेंस जो है वो दोनों पार्टनर पी और क्यू बेयर करेंगे। एनी एक्सेस ऑफ द लैटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय आर इज अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो भी डिफरेंस है सैलरी प्लस कमीशन का और 1/6 पोर्शन प्रॉफिट का, दोनों का जो डिफरेंस है वो पी और क्यू बेयर करेंगे 3:2 रेशियो में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 केम टू रुपीज़ 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। अब आर की सैलरी पटाने के बाद या आर की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है 3,85,000। डिवाइड द प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, तो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। हमारे पास पी, क्यू और आर तीन पार्टनर हैं। इसमें हमें पता है कि पी और क्यू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 है, लेकिन आर का दो कंडीशन है। आर को हम सैलरी देंगे और कमीशन भी देंगे, या फिर उसको 1/6 ऑफ प्रॉफिट देंगे। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो देंगे, और जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों का, है ना, सैलरी और कमीशन या 1/6 ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, जो ज़्यादा है वो देंगे, और जो डिफरेंस रहेगा उसको डिफरेंस को पी और क्यू
शेयर करेंगे और इनका रेशियो रहेगा 3:2। सो डिफरेंस निकालने के लिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। 1/6 ऑफ प्रॉफिट जो है वो सैलरी प्लस कमीशन से ज़्यादा होना चाहिए, और जितना भी ज़्यादा होगा उसी को हम डिफरेंस कह रहे हैं। उस डिफरेंस को पी और क्यू मतलब ये दोनों पार्टनर 3:2 रेशियो में शेयर करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट कि पार्टनर आर को क्या मिल रहा है ना। आर के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला तो सैलरी मिल रहा है, सैलरी जो है वो है ₹20,000 पर एनम। सो यहाँ लिख देते हैं 20,000 पर एनम। फिर मिल रहा है कमीशन। कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। लेकिन जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3,85,000, इसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, ये आफ्टर सैलरी है। तो इसमें से हम कमीशन चार्ज करेंगे 10% डिवाइडेड बाय 110। 110 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, तो ये कमीशन भी इसमें चार्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 3,85,000 में कमीशन भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों है। मतलब प्रॉफिट का 10% कमीशन है, इसलिए ये प्रॉफिट का 110% है, इसलिए इसे डिवाइड करेंगे 110 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि कमीशन जो है वो 10% है। यहाँ आएगा ये 35,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़। सो 55,000 रुपीज़ उसे मिल रहा है ना। सैलरी और कमीशन दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 55,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो अब रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, 3,85,000 माइनस 35,000। क्यों 20,000 को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी 3,85,000 में से सब्ट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट अब हमारा आ गया ₹3,50,000। इस 3,50,000 को हम पी और क्यू को देंगे, और इनका रेशो क्या है, पी और क्यू का रेशो है 4:3। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पी को मिलेगा 3,50,000 का 4/7, दैट इज इक्वल टू 2 लाख। और क्यू को मिलेगा इसी 3,50,000 का 3/7, यह हो गया ₹1,50,000। सो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आर को 55,000 मिल रहा है और पी को इतना और क्यू को इतना। अब हम चेक करेंगे एज अ प्रॉफिट, आर को प्रॉफिट जो कि टोटल प्रॉफिट का 1/6 होना चाहिए। तो कितना होगा, आर के लिए कितना मिलेगा प्रॉफिट, यही है वो प्रॉफिट 3,85,000 प्लस 20,000, क्योंकि इसमें सैलरी कटी हुई है, हम इसको प्रॉफिट दे रहे हैं मतलब सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। तो ये जो 3,85,000 है उसमें तो सैलरी डिडक्टेड है, तो हम वापस उसको जोड़ दिए। अब इसका हम 1/6 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है आर का 67,500 रुपीज़ आ गया। देखिए, अगर हम उसको सैलरी और कमीशन देते हैं तो 55,000, और अगर प्रॉफिट का 1/6 देते हैं तो 67,500, मतलब प्रॉफिट वाला पोर्शन ज़्यादा है। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो है वो 67,500 माइनस 55,000 का है, जो कि है अमाउंट ₹12,500। इस डिफरेंस को, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को पार्टनर पी और क्यू बेयर करेंगे। पी और क्यू बेयर करेंगे, कौन से रेशियो में बेयर करेंगे, पी और क्यू, इनका रेशियो है 3:2। तो P विल बेयर हाउ मच एंड Q विल बेयर हाउ मच। सो Q का आएगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। यहाँ आ गया अमाउंट 5,000, नॉट 2/5 है यहाँ, 2/5 5,000, और यहाँ आएगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, यह आ जाएगा 7,500। सो P और Q को जो 2 लाख और 1,50,000 मिल रहा था, इसमें से हम यहाँ रोक देते, माइनस कर देंगे कितना, 7,500। तो P को कितना मिलेगा, 1,92,500। दिस इज़ द अमाउंट P शुड गेट। और Q में से 5,000 लेस कर देंगे तो इनका अमाउंट आ जाएगा 1,45,000, है ना। तो ये हो गया उनका फाइनल प्रॉफिट।
आर का भी प्रॉफिट यहीं लिख देते हैं। आर का प्रॉफिट हम कितना दे रहे हैं, 67,500। सो दिस इज़ हाउ द प्रॉफिट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन 78, in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019, by net profit। नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे ₹3,85,000 प्लस 20,000, क्योंकि सैलरी को वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो 1/6 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दे, हम कमीशन और सैलरी नहीं देंगे। ये हो गया 4,05,000 और इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट। कौन है पार्टनर, PQNR। PQNR का है 1,92,500, फिर है 1,45,000 और है 67,500। ये जो हमने अभी वर्किंग नोट बनाया था उसका है। तो इस तरीके से हमें शो करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, अच्छे से ध्यान से पूरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.